मसलों को समझो मुसलमानों, दीन समझदारी का नाम है, जज्बात में नहीं होना। सन्नू तू बैठ। नाथ खां को रुका दिया, अली 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 अली, हाँ? कई पूरे तेरे को इतना बुग़्ज़ अली के नाम से, उन्हें अली 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 कर रहा तो उसकन से माइक छीन ले रही, ईको छीन ले रही, सब छीन ले रही। ईको भी लाए सो तुम लोग, माइका लाए सो वाले तुम लोग, ये मॉनिटर सामने रखने वाले तुम लोग, उसको सेटिंग सिखाने वाले तुम लोग। तुम लोगों के गाने गाए तक बेटा पूरे सेटिंग अच्छे थे, अली अली बोलते कि सेटिंग पूरे खराब हो जाते। ये बुग़्ज़ अहले बैत है, ये बुग़्ज़ अहले बैत है। और याद रखो, बुग़्ज़ अहले बैत मरदूद भी कर देता है, मलून भी कर देता है। अरे बेवकूफ, उन्हें सहाबी का बेटा होके जन्नती नहीं हो सका, तू चिंदी चोर ज़कात का मौलवी तू कैसे जन्नती हो सका? क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह। बुग़्ज़ अहले बैत मौत है, मौत। ये फैसले पहले से हो गए मेरे भाई, ये डिसीजन पहले से हो गया। ये रसूल अल्लाह के गोद में बैठे हुए आसमानों से जिब्रील जो है इनके लिए जोड़े ले आए। एक तरफ रसूल अल्लाह की मांडी में रसूल अल्लाह के बेटे बैठे हुए, दूसरी तरफ रसूल अल्लाह की मांडी पे इमाम हुसैन बैठे हुए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन के लिए शहादत वाला लिबास पसंद फरमाया। इनको बचपन से तालीम दी जा रही है, तुमको शहीद होना है, तुमको शहीद होना है, तुमको शहीद होना है। मेरे प्यारे दोस्तों, तारीख अपनी जगह मुसल्लम है, अल्लाह की कसम, लेकिन हिकमत अपनी जगह मुसल्लम है, ये समझने की जरूरत है। फिर उसके बाद अब आप जरा गौर कीजिएगा, लोगों को मालूम नहीं है, लोग यजीद को जो है बहुत अच्छा समझते। देखो बाज बदमाश लोग रहते, शैतानी सिफत क्या रहते, बहुत शैतानी सिफत रहते, शराब पीते, जुआ खेलते, रेप करते, बीवियों को मारते, सब करते, मगर उन्हें बाज अच्छे कामा भी करता। क्या करता उन्हें? मिलादुल नबी का जलसा हो रहा है, 10,000 रुपए दे देता। हम लोग शरीफ लोग क्या करते, फुला सेठ अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 दिए बोल के ऐलान करते, मगर सेठ की बीवी को पूछे तो मालूम होता है ना कितना खतरनाक है। सेठ के बच्चों को पूछे तो मालूम होता है ना कहां से ड्रिंक मार के आ रहा। सेठ के दोस्तों को पूछे तो मालूम होता है ना किसको कितने चुन्ने लगा के बैठा हुआ है। हमारे क्या होता है, एक अमल अच्छा दिखा तो ये बाजू वालों को भी क्या हुआ, यजीद की सीरत पढ़े तो यजीद के बारे में छोड़े अच्छे चीज़ें दिखे, इन इसको ले लेके यजीद ऐसा है, फुला किताब में लिखा यजीद ऐसा है, फुला किताब है। बेवकूफ गधे, पूरे घड़े में दूध है, दूध ही है, वो पीने का ही है, मगर उसमें लेंडी डाले तो पीता। बोलो जी, बोलो जी भाई, जोर से बोलो। याद रखो, करोड़ों अच्छाइयां इंसान की एक बुराई को तबाह कर देती। अजी एक ऐसी मिसाल देता हूं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएंगी। एक आपके सिल्लीगुड़ी में ऐसा नौजवान है, कौन है नहीं पूछना, मिसाल दे रहा हूं। सिल्लीगुड़ी में एक ऐसा नौजवान है, नमाज भी पढ़ता, रोजा भी रखता, ज़कात भी देता, हज भी करता, जलसे में भी आता, नक्शबंदी साहब के आज के पूरे नजराना 19 दे रहा। समझो समझो, ऐसा है नहीं, मिसाल दे रहा हूं। सब अच्छे काम करता, मगर घर में जाते कि अम्मा से भी लड़ रहा, बाबा से भी लड़ रहा, गाली गलौज कर रहा, बदतमीजी कर रहा। अब बोलो जन्नत में जाता? जोर से बोलो जी। अजी जो पैदा करके दूध पिलाए वो अम्मा के खिलाफ बोलने वाला जन्नत में नहीं जाता। नमाज पढ़ के माँ बाप के खिलाफ करके रोजे रख के जन्नत में नहीं जा सकते, माँ बाप की खिलाफ वर्जी करके हज करके जन्नत में नहीं जा सकते, जलसे करा के जन्नत में नहीं जा सकते। रसूल अल्लाह के खानदान को कत्ल करके हुकूमत करके जन्नत में जाता। जरा बोलो मेरे भाई, यजीद का तारुफ नहीं है दीवानों को क्या कि वो किताब में लिखा हुआ फुला दलील है, फुला किताब में यजीद अच्छा इंसान था। क्या करता रहे, बोले अच्छाई लेके, उसकी अच्छाइयों के साथ उसकी खतरनाक बुराइयां भी देख। आपको एक बात बताऊं तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। यजीद का असली तारुफ वाक़े करबला के बाद यजीद के खिलाफ मदीने मुनव्वरा में एहतजाज शुरू हुआ। अपने पास भी नहीं होता, गवर्नमेंट बीजेपी के खिलाफ एहतजाज करते नहीं करते। क्या करती बीजेपी आके, क्या करती, थोड़ा बहुत घड़ा तोड़ लेके जाके जेलों में डाल देती इतना। मगर यजीद क्या करा मालूम? यजीद के खिलाफ मदीने में एहतजाज हुआ,
ये जैसे ही एहतजाज हुआ तो यजीद मदीने के गवर्नर को ऑर्डर दिया कि मैं यहां से फौज भेज रहा हूं, वो पूरे मदीने वालों को पनिशमेंट दो, सजा दो, उनको कोड़े मारो और मदीने को 3 दिन के लिए पूरी फौज के ऊपर हलाल कर दो। मदीने के खवातीन बच्चों के ऊपर फौज को छोड़ दिया गया, मर्दों को अलग करके कुंवारी बच्चियों के साथ यजीद की फौज जिना करी, रेप करी। जब फौज वापस हुई कुछ महीनों के बाद, मदीने की 3000 लड़कियां प्रेग्नेंट हो चुकी, मदीने की। ऐसे मनहूस जालिम इंसान का नाम यजीद है। लोग उसको जन्नत, अरे हौला होगा क्या, अरे सोपुर है, अरे गौसे आजम बोलो तो नहीं बोलता हूं बोल रहा, गरीब नवाज बोले तो नहीं बोलता हूं बोल रहा, अरे बुजुर्ग है बंदा नवाज बोलो नहीं बोलता हूं बोल रहा, अरे उनको बोल मौलाए कायनात नहीं बोलता बोल रहा। सबको अदब करने तैयार नहीं है, उनको अब्दुल खादिर जिलानी बोल रहा, उनको मोइनुद्दीन चिश्ती बोल रहा, उनका नाम अदब से लेने तैयार नहीं है, उनका अदब करने तैयार नहीं है। बेवकूफ जितने बड़े बड़े लोग हैं उनकी इज्जत करने तैयार नहीं है, सबके खिलाफ बोल रहा। और जा जाके वो मलऊन को, मरदूद को उसकी खबर में से उठा के लगे हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह बोल रहा। अरे मैं बोला वाक़े तू किराए का है रे, तू पड़ोसी का है, पूरी कायनात के अच्छे लोगों को मानने को तैयार नहीं है। अलमदद या गौस बोले तो शिरक है बोल रहा, या मुईनुद्दीन चिश्ती बोले तो हराम है बोल रहा, उरूस बोले तो नाजायज है बोल रहा, फातिहा बोले तो बिदात है बोल रहा, सलाम बोले तो शिरक है बोल रहा। अरे अल्लाह के बाद किसी और के नाम लिए तो सब कुछ शिरक है बोल रहा, और खुद जाके वो मलून को, मरदूद को उठा के लाके अपना बाप बोल रहा। अजीब और गरीब कौम है भाई, ये अजीब पागलों का इलाका है। असल बात क्या है, हकीकत यही है, देखो सही बोल रहा हूं मैं आपको, असली खून रहा तो असली चीज अंदर उतरते। खून पाक होना, खून पाक हुआ तो क्या होता, रसूल पाक समझ में आते। खून पाक हुआ तो क्या होता, अहले बैते पाक समझ में आते। खून पाक हुआ तो क्या होता, कुरान पाक समझ में आता। खून पाक हुआ तो गौसे पाक समझ में आते। खून पाक हुआ तो ख्वाजा पाक समझ में आते। क्या ये पूरा ये पाक होना, इसीलिए अल्लाह ताला क्या बोले, वयुतहिरकुम तत्हीरा, हमने अहले बैत को पाक करके पैदा किया। अब पाक लोगों को समझ में आते, नापाक लोगों को समझ में नहीं आते। तो इसीलिए पाक बिस्तरों पे पैदा होना जरूरी है, अहले बैत पाक को समझने के लिए। ये पंजतने पाक को समझने के लिए पाक होना जरूरी है। मेरे दोस्तों, अब मसले को समझो। यजीद कोई मामूली आदमी नहीं था, वो इतनी बड़ी 22 लाख मुरब्बे मील की सल्तनत पे कब्जा करके बैठ गया था। उस वक्त बादशाह कहला रहा था वो, लोग उसको अपना इस्लामी सल्तनत का बादशाह मान चुके थे। बस बेवकूफ उसको अमीरुल मोमिनीन कह रहे थे, बाज़ लोग उसको खलीफतुल मुस्लिमीन कह रहे थे, बाज़ लोग उसको खलीफा मानते थे। अरे मेरे भाई, यजीद जब करबला के मैदान में फौज भेजा तो कई 25-50 हजार 2000 आदमी नहीं आए थे, 22,000 का लश्कर आया था। तो क्या पता चला, वो 22,000 जो यजीद के लश्कर में आए थे उसमें एक भी यहूदी नहीं था, एक भी ईसाई नहीं था, एक मजूसी नहीं था, एक मुशरिक नहीं था, एक झाड़ या जानवर की परस्तिश करने वाला नहीं था। वो 22,000 के 22,000 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले थे। यजीद का फितना इतना खतरनाक फैल चुका था कि 22,000 लोग यजीद के फितने में मुब्तला हो गए थे। आपको और एक बात बताऊं तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। सरकार इमाम हसन की गर्दन पे जो मलऊन शिमर खंजर चलाया, उन्हें हाफिज कुरान था। शिमर हाफिज कुरान था। और इब्ने जियाद, आपको बता दूं, इब्ने जियाद कोई गैर नहीं था। इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए कोई जॉर्डन से, अमेरिका से, जो है इजराइल से किसी किराए के गुंडे को नहीं बुलाया गया। कौन था इब्ने जियाद? सुनेंगे तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। इब्ने जियाद को पूरे मारिके करबला का
जिम्मेदार बनाया गया, सिपह सालार बनाया गया। वो बदबख्ता यजीद का खास चेला था। यजीद के पास क्या करा, मैदान करबला से एक लेटर लिखा। यहां पर आपको एक बात समझा दूंगा, हुसैनी और यजीदी, अल्लाह ताला ने करबला से जो डिक्लेरेशन किया है, जो फैसला किया है कि जन्नती कौन होते हैं, जहन्नमी कौन होते हैं, ये फैसला करबला में हो रहा है। आप इसको समझिएगा गौर से, बड़ी बात समझा रहा हूं आपको। इब्ने जियाद क्या करा, यजीद के पास एक लेटर लिखा। यजीद क्योंकि मुल्क शाम में था, ये मुल्क इराक में था। इराक करबला से एक लेटर लिखा यजीद को मुल्क शाम में कि मेरे 5 लोग, मेरे खानदान के 5 लोग हुसैन के काफिले में हैं। मैं चाहता हूं कि उन 5 लोगों को अमन दे दिया जाए। आप इस फरमान पर अगर मुहर लगा देंगे, उनके अमन का फरमान जारी करके मुहर लगा देंगे, मैं उनको वो अमान का फरमान देकर यहां से मदीना रवाना कर दूंगा। इब्ने जियाद बोल रहा, मेरे खानदान के 5 लोग हैं बोल रहा। इब्ने जियाद का तारुफ करा रहा हूं मैं आपको। तो क्या करा यजीद, इब्ने जियाद खास चेला है, इसकी बात सुन के अच्छी बात है, बल्कि 5 लोगों के नामों पे स्टैंप लगा दिया, मुहर लगा के वापस भेज दिया। इन्हें ले लिया, वो 5 लोगों का फरमान ले लेके अब आया हजरत इमाम हुसैन के काफिले में। इब्ने जियाद आया, कहाँ आया, कौन से खैमे में आया? उस खैमे में आया जहां हजरत अब्बास अलमबरदार थे। क्यों आया इनके खैमे में? क्योंकि हजरत अब्बास अलमबरदार की जो वालदा है हजरत उम्मुल बनीन, वो इब्ने जियाद की फूफी है। मौलाए कायनात इब्ने जियाद के फूफा हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्बास अलमबरदार, हजरत अब्बास अलमबरदार इब्ने जियाद के फुपेरे भाई, फूफू के बेटे। हजरत अली के ये दोनों शहजादे हैं, कौन? इमाम हुसैन और हजरत अब्बास अलमबरदार, ये दोनों शहजादे हैं मौलाए कायनात के। हजरत हुसैन की वालदाए हजरत फातिमतुज ज़हरा और हजरत अब्बास अलमबरदार की वालदाए हजरत उम्मुल बनीन। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? बाउंस हो रहा नहीं? क्योंकि अपन क्या है, चाया होना, मियाँ भाइयों को जड़दे होना, गुट के होना, चबूतरे होना, बदमाशी के बातें होना, लड़ना झगड़ना, किसकी ज़मीन कब्जा करूं, किसको लूटूं, किसको मारूं, ये बात क्या की है कहते रे भाई, उनके बेटे कहते, उनकी बीवी कहते, ये मौलाना को बुलाए हैदराबाद से ने क्या कि सुना के जा रहे बा। अरे नादानो, जिनके साथ रहना है उनका शिजरा मालूम कर लिया करो। यहाँ पे तुम फुप्पा के साथ, चिच्चा के साथ रह रहे होंगे, मगर जन्नत में मेरे हुसैन के साथ रहना है। हजरत हुसैन के वालिद ने सैयदा फातिमतुज ज़हरा के बाद और एक निकाह किया था, वो था हजरत उम्मुल बनीन से। हजरत उम्मुल बनीन कैसी आशिका थी अहले बैत की, सुभान अल्लाह। जरा एक ये भी सुन लो लगे हाथों। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन के घर जब हजरत उम्मुल बनीन हजरत अली की ज़ौजा बनकर तशरीफ़ लाई, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन हजरत ज़ैनब की सौतेली माँ बन के आई, तो खुदा की कसम पूरी ज़िंदगी हजरत उम्मुल बनीन ने इमाम हसन हुसैन को बेटा कह के नहीं पुकारा। पूरी ज़िंदगी बेटा कह के नहीं पुकारा। लोगों ने कहा आपका हक है, वो आपके शौहर के बच्चे, आप बेटा कहो। बोले अल्लाह की कसम मैंने बेटा नहीं कह सकती। क्या कहती थी फिर? मौला हसन मौला हुसैन कह के पुकारती, मौला कह के पुकारती। लोगों ने पूछा तुम माँ हो और अपने बेटों को मौला कहती हो? बोले हाँ, मैं माँ जरूर हूँ रिश्ते में, मगर खुदा की कसम मैं उनकी वो माँ नहीं बन सकती जो सैयदा फातिमतुज ज़हरा उनकी। अल्लाह, हाँ हाँ हाँ, ऐसी वो माँ हो के भी उनका इतना अदब करती थी, वो सौतेली माँ होकर भी वो इनसे इतना अदब लिहाज रखती थी। तो अब ये इब्ने जियाद मलऊन क्या किया, खैमे में आया फूफी के पास, हजरत अब्बास के खैमे में, हजरत उम्मुल बनीन है वहाँ, और हजरत अब्बास के और 3 भाई है, एक का नाम अबू बकर, एक का नाम उमर है और एक का नाम अब्दुल्ला है।
ये चारों भाई मैदान करबला में हैं और उनकी वालदा 5। इन 5 के नाम का फरमान लेके आया, अमन का फरमान ले आके बोला फूफी जान ये फरमान है आपके लिए, यजीद की तरफ से मैं मंगवाया हूं, आप ये फरमान लीजिए और अपने चारों बच्चों को लेके मदीने को जाइए। हुसैन को यहाँ कत्ल कर दिया जाएगा और मैं चाहता हूं कि आप कत्ल ना हो, आप बच जाएं। हजरत अब्बास अलमबरदार तलवार खींचे, इब्ने जियाद की गर्दन पे रख के पूछे, अरे बदबख्ते बता तू हुसैन को कत्ल तो करना चाहता है तो अब्बास को क्यों बचाना चाहता है, उम्मुल बनीन को उनके शहजादों को क्यों बचाना चाहता है? तो इब्ने जियाद ने कहा इसलिए कि ये मेरी फूफी है, तुम मेरे फुफेरे भाई हो, तुम मेरा खानदान हो, इसलिए बचाना चाहता हूं। तो अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अरे जालिम मैं तो तेरी फूफी का बेटा हूं, तो तू मुझे जामे शहादत पीता हुआ नहीं देख सकता, वो हुसैन मेरे बाबा का बेटा है। वाह 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 वाह, क्या बात। मैं उस हुसैन को तन्हा यहां पर जामे शहादत पीते हुए कैसे देख सकता, निकल जाए यहां से। ये कहते हुए फरमान को फाड़ दिया। हजरत उम्मुल बनीन वो फरमान छीनी, चूल्हे में डाल के उसको आग लगा दी। कहा जालिम यहां से निकाल दिया गया और कहा सुन, हुसैन पर आने से पहले अब्बास के सीने पे से गुजरना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मसलों को समझो मुसलमानों, कलमा इब्ने जियाद भी पढ़ रहा था, कलमा अब्बास भी पढ़ रहे थे, नमाज इब्ने जियाद भी पढ़ रहा था, नमाज हजरत अब्बास अलमबरदार भी पढ़ रहे थे। मगर मसला क्या है, ये नमाज और कलमे के बाद ये आशिकों के सरदार, ये जन्नतियों के इमाम हो गए और इब्ने जियाद मलून मरदूद लानती जहन्नमी कुत्ता हो गया। वजह क्या है, नमाज तो वहां भी थी, रोजा भी वहां भी था, तिलावत तो वहां भी था, कलमा भी वहां भी था, मगर फिर जहन्नमी मरदूद लानती कैसे बना? तो जवाब मिला, अब्बास हुसैन वाले हो गए तो आशिकों के इमाम जन्नत के सरदारों में से हो गए। और यजीद और इब्ने जियाद नमाज और कलमे के बाद भी बुग़्ज़े अहले बैत की वजह से दोज़ख के कुत्ते हो गए। बुग़्ज़े अहले बैत की वजह से। अभी जैसे हमारे हजरत क़िबला ने पहली बार हजरत से मुलाकात हुई, नाम मुझे नहीं मालूम, अल्लाह इस शहजादे को सलामत रखे। बड़ा प्यारी बात कहे कि बाज़ लोग आज कह रहे हैं कि करबला की कहानियां 90% झूठी थी। अबे हौले तू झूठ थी तो फिर तू पढ़ा कहीं पूरे? झूठी थी तो फिर तू सुना कहीं को, और ये झूठे फिर तेरे बड़े लोग ही सुनाए सो है। नहीं, तेरी अक्ल मर गई रे हौले, तू भी शिमर के इब्ने जियाद के जैसा हो गया, इसलिए ऐसे बातें कर रहा। और कहीं भी अच्छा झूठ है सच्चा है तू कैसा बोलता रे? तू वहां था। और हम जितने सुना रहे पूरे ऑथेंटिक किताबों में लिखा हुआ है। 1400 साल से तारीख इस बात पर गवाह है। अल्लाह की कसम हम जो सुना रहे हैं, हम एक बात भी अपने बाप दादा के घर से लाल किताब पीली किताब से नहीं सुनाए। हम वही सुनाए जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, जो हमारे आकाओं ने लिखा है, जो हमारे सरकारों ने लिखा है, जो हमारे अहले बैत के लालों ने लिखा है। असल बात क्या है मालूम? ये नालायकों के दिल में बुग़्ज़ अहले बैत है। मुहर्रम आते ही ने लाल पीला ऊदा नीला, अच्छा फिर उसके बाद मैं देखा एक मेरे को, मैं औंट लेते बैठा हूं तो मेरा एक मुरीद बेचारा लाके बता, हजरत इन्हें करबला के वाक़या झूठे बोल रहा और खुद फिर दूसरे स्टेज पे बैठ के क्या कर रहा, मुश्तजनी के बातें कर रहा। मेरे पास है वो भी वीडियो, आप बोले तो भेज देता हूं आपको। स्टेजों पे बैठ के ये गंदे गंदे बातें कर रहा, वो करते ऐसा करते, हाथ लगाते मट्ठी लगाते, ऐसे बातें कर रहा स्टेजों पे बैठ के, उसको वायरल भी करा रहा डाल के।
मैं बोला वारे खुदा तेरा फैसला, जिसके जुबानों पे जिक्र हुसैन नहीं आता तो उसको काका के जिक्र करवा देता मौला। नहीं, अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह हमको हुसैन वाला बनाया, हम हुसैन का ही जिक्र करते रहते हैं। अल्लाह हमको अहले बैत वाला बनाया, हम अहले बैत का ही जिक्र करते रहते हैं। मसलों को समझो मुसलमानों, दीन समझदारी का नाम है, जज्बात में नहीं। सन्नू तू बैठ, नाथ खां को रुका दिया, अली 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 अली, कई कुरे तेरे को इतना बुग़्ज़ अली के नाम से। उन्हें अली 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 कर रहा तो उसकन से माइक छीन ले रही, ईको छीन ले रही, सब छीन ले रही। ईको भी लाए सो तुम लोग आई, माइका लाए सो वाले तुम लोग आई, ये मॉनिटर सामने रखने वाले तुम लोग आ, उसको सेटिंग सिखाने वाले तुम लोग आ। तुम लोगों के गाने गाए तक बेटा पूरे सेटिंग अच्छे थे, अली अली बोलते कि सेटिंग पूरे खराब हो जाते। ये बुग़्ज़ अहले बैत है, ये बुग़्ज़ अहले बैत है। और याद रखो बुग़्ज़ अहले बैत मरदूद भी कर देता है, मलून भी कर देता है। अरे बेवकूफ, उन्हें सहाबी का बेटा होके जन्नती नहीं हो सका, तू चिंदी चोर ज़कात का मौलवी तू कैसे जन्नती हो सका? क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह। बुग़्ज़ अहले बैत मौत है, मौत। बुग़्ज़ अहले बैत कुफ्र है लोगों, अल्लाह का वास्ता। इसीलिए तो हुजूर ने क्या कहा, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। बुग़्ज़ अहले बैत खुदा की कसम सिर्फ बुग़्ज़ अहले बैत नहीं, बुग़्ज़ रसूलुल्लाह है। और जो बुग़्ज़ रसूलुल्लाह में मुब्तला हो जाए, अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी काबे का तवाफ भी करा तो वो जन्नती नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है। हम तो बोल रहे हैं मोइन में बैठे हुए नो बेचारे बाद में आए नो पढ़े, तो मैं पूरी रात बैठ के सुनता था, खाली सुनाओ जी अली अली सुनाओ बस खाली। ये मोमिनों के लिए दिल की तस्कीन है, हमारे ईमान की चाशनी लज्जत है। अरे हमारे दिलों को ठंडक मिलती है जिक्र अहले बैत से। हम मौला हुसैन का नाम भी सुन लेते ना, खुदा की कसम हमारे ईमान को जो है एक दर्जा बुलंदी नसीब हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है। हजरत अब्बास अलमबरदार अमन का फरमान आ गया भाई, फाड़ के फेंक दिए, गर्दन पे रखे, अपना भाई है, मुंबेरा भाई है, गर्दन पे तलवार रख के बोले बेवकूफ, तेरे मेरे ये दूर के रिश्ते की वजह से तू अगर मुझे बताना चाहता है तो फिर मैं उनको कैसे छोड़ूं जिसका बाबा और मेरा बाबा एक है। जामे शहादत नोश कर लिए, दोनों बाजू कटवा लिए, गर्दन कटवा लिए, मगर खुदा की कसम मौला हुसैन को छोड़ना पसंद नहीं करे। अल्लाह ने उनकी इस वफा को देखा तो खुदा की कसम अल्लाह ने उनके जिक्र को हुसैन के जिक्र से जोड़ दिया। जब जब जिक्र हुसैन होता रहेगा, क़यामत की सुबह तक जिक्र अब्बास अलमबरदार भी होता रहेगा। मसलों को समझो मुसलमानों, दीन समझदारी का नाम है। जाहिलों के जो है सोहबतों में बैठकर अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। ये बागी हैं, इनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत है। इनकी आवाज़ जब उठी, इनके फतवे जब चले, सैयदों के खिलाफ चले, आले नबी के खिलाफ इनके कदम उठे, सादात इकराम को इन्होंने नौज़बिल्लाह रुसवा किया। इन्होंने नौज़बिल्लाह अजमेर के उस मुक़द्दस बारगाह को जाने से लोगों को रोका। मेरे प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है। आओ दोस्तों, सरकार इमाम हुसैन पर लोग सवाल करते, वो कहीं को करे ये तू क्या समझता रहे हौले इमाम हुसैन को। देखो इमाम हुसैन बच्चों को क्यों ले आए, औरतों को क्यों, इसमें हिकमत है। हिकमत समझो क्या हिकमत है। ये तो तय था ना भाई। देखो अब मेरा कल सुबह घर को जाना तय है, बोर्डिंग पास भी आ गया। सुभान अल्लाह बोलो जी, ऐसा घूर के देख रहे हैं क्या, जाने नहीं देते हैं क्या। बोर्डिंग पास आ गया, डिसाइडेड है, टिकट बन गई, डिसाइडेड है। सुबह में लेके जाने के लिए कार वाले को बोल दे मियाँ तुम्हारी जिम्मेदारी, लेके जाके नक्शबंदी साहब को एयरपोर्ट को छोड़ के आना, डिसाइडेड है। खुदा की कसम हमारा कल सुबह का जैसा डिसाइडेड है ना, इमाम हुसैन का करबला में शहीद होना भी वैसे ही डिसाइडेड था।
वो मंजिल से हुसैन को गुजरना ही गुजरना है, गुजरना ही गुजरना है, गुजरना ही गुजरना है। अब वो कई को गुजरे वो भी बता दो इंशाल्लाह। पहले ये मसला समझो, बच्चों को क्यों लिया है, खवातीन को क्यों लिया है? ये खुदा की कसम, ये मेरे हुसैन की हिकमत थी और उस हिकमत पर मेरी जान कुर्बान। हिकमत थी इमाम हुसैन की। क्या हिकमत थी? ये समझने के लिए अल्लाह के वलियों की जूतियां उठाना पड़ता, सादात इकराम की जो है बारगाहों में जानू अदब तय करना पड़ता। तो ये मसले, ये हिकमतें समझ में आती, वो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। सुनिए, देखो सिल्लीगुड़ी में या हमारे जलसे के बाहर, जलसा खत्म होने के बाद हम लोग जा रहे हैं, दो टोपी वाले दाढ़ी वाले लड़ ले रहे हैं। दो लोग लड़ ले रहे हैं, टोपी भी है, दाढ़ी भी है, कुर्ता पैजामा पहन के, पेशानी पे दोनों के घट्टा भी है, लड़ ले रहे हैं। तो आप लोग बोले अरे दोनों इतने अच्छे अच्छे हो गए, कहीं को लड़ ले रहे हैं, कहीं को लड़ रहे हैं, कहीं को लड़ रहे हैं, कहीं को लड़ रहे हैं बोल के आप लोग बीच में जाते जरा हूँ करे बार आपको स्टोरी मालूम होती कि भाई इन्हें मेरे से 1 लाख रुपए लिया, 1 महीने में देता हूँ बोला, 3 साल हो गए दे रहा ही नहीं। अरे भाई बेचारा मजबूर होगा यार, वो गरीब आदमी। अरे कहाँ का गरीब, क्या लगा, परसों हज करके आया, हज कर लिया, 1 लाख रुपए नहीं दे रहा। 1 साल पहले बेटी की शादी करा, 40 लाख रुपए लगा के, मगर मेरे 1 लाख। अब आप क्या करते, ईमानदारी से बोलो, दोनों दाढ़ियां वाले, दोनों टोपियां वाले किधर जाते? मजलूम की तरफ। किधर जाते बोलो भाई? अब उसकी तरफ आओ भाई, नहीं देता हूँ, जान दो जी, कर लिया हज कर लिया ना, नहीं दो तो जाओ, ऐसा बोलते हैं आप लोग। पूरे मिलके बोलते रहे बट्टेबाज, खर्चा रख के हज कहीं को करा रहे, दे पहले पहले वापिस पैसे बोलते। इतना 1 लाख रुपए रख के 40 लाख की शादी कहीं को करा रहे, बदमाश। चल पैसे दे इसके, दाढ़ी टोपी काट लेने दो। नहीं बात समझ में? पहले देखने को दोनों को देख के आप टेंशन में आ गए, इन्हें भी दाढ़ी वाला, इन्हें भी टोपी वाला, इन्हें भी दाढ़ी वाला, इन्हें टोपी वाला, बोल के परेशान हो गए। लेकिन जब आपको रियलिटी मालूम हुई तो आप क्या करे, वो बेचारे की तरफ हो गए जिसको वाकई 1 लाख मिलना चाहिए, और आप उसकी मुखालिफत करने लगे। हज करने के बाद भी मुखालिफत हो रही है, बच्ची की इतनी बड़े पैमाने पे शादी करने के बाद भी मुखालिफत हो रही है। बोले सब होंगे मियाँ, पहले तू अपना हक अदा कर, पहले इनका कर्जा लिया वापिस दे, बोलते आप। उन्हें जालिम हो गया, ये मजलूम हो गया, आप पूरे मिलके मजलूम की तरफ हो गए, जालिम का कोई साथ देने को तैयार नहीं है। सुभान अल्लाह।